is food poisoning and food preservation. So let's get started. So food poisoning. So let's start with a story. Bhojo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that his condition could be due to food poisoning. कि जब भी भोजो को उसके फ्रेंड के वहाँ पे पार्टी पे इनवाइट किया था तो जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो उसको क्या हो गया, अचानक से वॉमिटिंग होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि खाना काफी टाइम तक पड़ा रहा है तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आना शुरू कर देते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टॉक्सिक सब्सटेंस फैलाते हैं। टॉक्सिक मतलब कि जहरीला। These make the food poisonous, causing serious illness and even death। कि ये पॉइजन की वजह से क्या हो सकता है कि या तो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है या तो उसकी इंसान की डेथ भी हो सकती है। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। कि उसकी वजह से ये जहर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। Now preservation of food। You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and color change। जैसे कि कोई भी खाना काफी टाइम से ठंडी जगह पे पड़ा रहा है, कि मतलब कि मॉइस्ट कंडीशन में पड़ा रहा है, तो वो खाना क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो वो कैसे पता चलता है, तो जब भी खाना बिगड़ जाता है तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। आपने काफी टाइम तक देखा होगा कि आपके स्कूल बैग के अंदर लंच बॉक्स जो पड़ा है, तो अगर आप उसको निकालना भूल गए हैं, मम्मा ने भी ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे खाना अगर उसके अंदर पड़ा रहा है तो वो स्मेल करने लग जाता है। उसके ऊपर वाइटिश कलर का फंगस लग जाता है, उसका कलर चेंज होता है और खाने से तो हम रहें तो क्या हो जाता है, उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। एंड व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व अ फूड। तो कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज केमिकल मेथड, सेकंड इज preservation by common salt, third one is preservation by sugar, fourth one is preservation by oil and vinegar, and heat and cold treatments, and the last one is storage and packet. First is chemical method. Salt and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। कि कॉमन सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स वो क्या है, कॉमन केमिकल्स हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए यूज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। We add salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes। So here is the image of sodium benzonate, another image of sodium metabisulfite। These are also used in the jams and squashes to check the spoilage। Now, preservation by common salt। Common salt has been used to preserve a meat and fish for ages। के common salt कहाँ पे use किया जाता है, fish और meat दोनों को preserve करने के लिए use किया जाता है। Meat and fish are covered with the dry salt to check the growth of bacteria। के यहाँ पे सामने आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि फिश के ऊपर कॉमन सॉल्ट का लेयर लगा देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया ज्यादा ना फैले। Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Preservation by sugar। Jams, jellies, and squashes are preserved by sugar। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food। कि जो शुगर है वो क्या करता है कि वो कंट्रोल करता है बैक्टीरिया को, जो कि मॉइस्ट कंडीशन में ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को रोका जा सकता है खाने के अंदर, जिसकी वजह से खाना स्पॉइल नहीं होता। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर।
Used of oil and vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment. अभी देखो कि जहाँ पे ऑयल होता है, विनेगर होता है, तो वो विनेगर है वो एक नेचुरल एसिड है। तो क्या होता है, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया है वो अपना ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, के खाना जितना भी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिश हैं, मीट है, वो स्पेशली इसमें ही प्रिजर्व किए जाते हैं। Now heat and cold treatment. You must have observed your mother boiling milk before it is stored to used. Boiling kills many microorganisms. Similarly, we keep our food into refrigerator, low temperature, the growth of microorganisms. आपको पता है कि जैसे कि आपकी मम्मा है वो क्या करती हैं कि जब भी मिल्क आता है तो फर्स्ट उसको बॉईल करने के लिए रख देती हैं। तो बॉईल करके बाद में उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी खाना स्पेशली थोड़ा गर्म करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो सेम चीज़ आप लोग हर रोज़ नोटिस करते हैं कि रो मिल्क आता है, बाद में उसको गर्म करते हैं मम्मी और बाद में उसको ठंडा करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है उनकी। सिमिलरली पानी भी हम गर्म करके पीते हैं तो उसकी वजह भी क्या है, जिसकी वजह से अगर पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसकी डेथ हो जाए। Pasteurized milk can be consumed without boiling. It is free from harmful microbes. जितने भी pasteurized milk होते हैं वो क्या होते हैं कि वो boiling free होते हैं, जिसके अंदर harmful microbes नहीं होते हैं। The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 50 to 30 seconds and this suddenly chilled and stored। कि क्या करते हैं इसको कि 70 डिग्री तक इसको पहले गर्म करते हैं, कितनी सेकंड के लिए, 15 टू 30 सेकंड के लिए, और बाद में उसको चिल्ड करके बाद में उसको स्टोर किया जाता है। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. So it is called pasteurization। क्योंकि ये जो पूरा प्रिवेंट करने का जो पूरा मेथड है तो ये किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिवेंट किया था। इसके लिए ये पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन अ सील्ड एयर टाइट पैक सो प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। की आजकल जितने भी खाने हैं वो किस में आने लगे हैं, एक प्लास्टिक के रैपर में आने लगे हैं या तो एयर टाइट चीज़ के अंदर आने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है खाने के ऊपर वो ना हो और हमारे पास खाना वो सही तरीके से पहुंच सके विदाउट माइक्रोब्स। थैंक यू।